गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो अब आपको एक ऑर्डर के अंदर मिलने वाला है, जिससे आपको काफ़ी बड़ी रिलीफ जो है वो मिलेगी। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आपको ये सबसे पहले समझना है कि ये जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, ये जीएसटी का कैंसलेशन ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल करी गई थी। सिचुएशन क्या है? एक टैक्स पेयर है, उस टैक्स पेयर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है और रजिस्ट्रेशन अप्लाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। अब जीएसटी का जो हमारा रूल नंबर 25 है वो ये कहता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे और उसे अगर ऐसा लग रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर प्लेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी जरूरी है, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। और जो हमारा कैंसिलेशन के प्रोविजंस हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जीएसटी नंबर आपका कैंसिल हो सकता है अगर आपने किसी कॉन्ट्रावेंशन के लिए तैयार कर लिया था और वहां पर कोई कॉन्ट्रावेंशन नजर आ रहा है कि किसी एक्ट या रूल का कॉन्ट्रावेन किया गया। तो इस सिचुएशन में टैक्स ऑफिसर्स ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के फोटोग्राफ्स लिए गए कि यहां से कोई भी बिजनेस जो है वो कंडक्ट नहीं हो रहा है और इस बेसिस पे नंबर को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन करने से पहले आपको सो कॉज नोटिस देना है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस सो कॉज नोटिस पे ही क्वेश्चन उठा हुआ है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने से पहले सो कॉज नोटिस जो है इशू नहीं हुआ, इसीलिए ये कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो रद्द होना चाहिए, नंबर जो है फिर से स्टेट हो जाना चाहिए। अब यहां अगर आप देखेंगे तो पूरी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इन सिचुएशंस में किस तरीके से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल होता है इस बेसिस पे उसको फाइट कर सकते हैं। इशू क्या इन्वॉल्व था? दिस रिट पिटीशन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट whereby the registration of the petitioner has been cancelled। यानी कि जो पिटिशनर है, जो टैक्स पेयर है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और उस कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल करी गई। द रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ with the direction that the petitioner will file an application for revocation of order of cancellation। और रिट पिटीशन के अंदर जो ऑर्डर पास हुआ है वो ये हुआ है कि जो टैक्स पेयर है उसे अलाउ किया जाएगा कि वो अपना रिवोकेशन जो है वो फाइल करे और उसका कैंसिलेशन जो है वो खत्म कर दिया जाए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जजमेंट्स आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी मिलेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप अपने आप के लिए सेल्फ ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारी फ्लायर सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें अभी आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो फ्लायर सर्विसेज के लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप डिटेल्स चेक करेंगे तो यहां चीजें जो बताई गई है, द पिटिशनर चैलेंज्ड द ऑर्डर डेटेड 26 अप्रैल 2022 वाइड विच द रेस्पोंडेंट यानी कि ऑफिसर हैज कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पिटिशनर। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और पिटिशनर ने चैलेंज कर दिया उस ऑर्डर को। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज फाउंडेड ऑन द एससीएन डेटेड 12 अप्रैल 2022। यानी कि जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो एससीएन इशू होने के बाद पास किया गया और जो सो कॉज नोटिस इशू हुआ है वो एक लेटर के बेसिस पे सो कॉज नोटिस इशू किया गया है, विच इन टर्न एडवर्टेड टू अ लेटर डेटेड 6 अप्रैल 2022। यानी कि पहले एक लेटर आया, फॉर्मल लेटर 6 अप्रैल 2022 को, और उस लेटर के अकॉर्डिंगली सो कॉज नोटिस इशू होता है 12 अप्रैल 2022 को और उस सो कॉज नोटिस के बाद कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया जाता है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड that the respondents
suspended the registration of the petitioner with effect from the date of the issuance of SCN। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रॉपर ऑफिसर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। किस दिन से? जिस दिन सो कॉज नोटिस इन फॉर्म REG 17 और 31 जो है वो इश्यू हुआ। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द रिकॉर्ड क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट नाइदर वाज द लेटर डेटेड 6 अप्रैल 2022 फर्निश्ड टू द पिटिशनर, यानी कि जो लेटर इश्यू हुआ ऑफिसर की तरफ से, ना तो वो दिया गया टैक्स ऑफिसर के द्वारा टैक्स पेयर को, नॉर वाज द पिटिशनर गिवन एनी नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन, और ना ही सो कॉज नोटिस फॉर इंस्पेक्शन जो है वो दिया गया टैक्स पेयर को। यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन को करने से पहले जो फॉर्मल लेटर है ना तो वो दिया गया, फिजिकल वेरिफिकेशन करने से पहले जो हमारा नोटिस आना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए वो भी सर्व नहीं किया गया। फर्दर नो टैक्स और सेस वाज ड्यू फ्रॉम द पिटिशनर, और साथ ही साथ जो कैंसिलेशन ऑर्डर है उसमें कोई टैक्स या सेस जो है वो भी ड्यू नहीं दिखलाया गया है ऑफिसर्स के द्वारा। हेल्ड क्या हुआ? द ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्टेड दैट द पिटिशनर विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया कि रिवोकेशन जो है फाइल किया जाएगा, और जिसके जवाब में कैंसिलेशन ऑर्डर को निरस्त करते हुए रिवोकेशन ऑर्डर जो है वो पास किया जाए। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रूल 25 का इंफेसिस लेकर के जजमेंट है। ये कहता है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड that the physical verification of the place of business of a person is required due to the failure of Aadhaar authentication। अगर पहले रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्यू टू एनी अदर रीजन आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, he may get such verification of the place of business in the presence of the said person done, and the verification report along with the other documents including photographs shall be uploaded in REG 30। तो यहां पर फोटोग्राफ्स अपलोड करना है REG 30 में, लेकिन जो अगला पैराग्राफ है, a careful perusal of the rule shows that if after the grant of registration the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of the concerned person is required, the proper officer may get such verification of the business place carried out in the presence of the said person and have the verification report along with other documents within 15 working days। तो यहां पर अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने से पहले सो कॉज नोटिस जो है वो इशू करना जरूरी है। बिना सो कॉज नोटिस के किया गया फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो लीगल नहीं रहेगा, और आपका जो कार्रवाई किया गया है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां फिजिकल वेरिफिकेशन का नोटिस आए बिना आपका नंबर कैंसिल कर दिया गया है, तो यहां पर आप इस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।